हेलो जी, राम जी सारे ने कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने 10 डे का टारगेट लिया हुआ है एचटेट के लिए। उसी के रिगार्डिंग मैंने अपने जो स्टडी स्टार्ट कर दी थी कि सुबह सुबह वही मेरा सेम मेजर पोर्शन जो साइंस का होता है वो किया, और इसके जो MCQ है यूट्यूब से प्रैक्टिस किए, क्योंकि 9th और 10th में जो केमिस्ट्री है वही है, लेकिन इसकी जो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है वो 11 एंड 12 से आते हैं। जैसे कि मोरालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल मास, मोल बताइए, ऑर्बिटल बताइए, ये जो सब न्यूमेरिकल हैं ये सारे हमारे 11 एंड 12 से भी आते हैं। मैंने यूट्यूब से इसकी जितनी भी क्लास थी, जो मैं यूट्यूब चैनल फॉलो करती हूँ, वो सभी कवर कर लिए हैं। काफ़ी नोट भी कर लिया, काफ़ी आते थे जो मैंने ऐसे ही कर लिए थे। देन मैंने आज CDP स्टार्ट की है दोबारा से। स्टार्टिंग में मैंने एक दिन पढ़ ली थी, आगे जो जितनी भी रहती है वो मैंने आगे से स्टार्ट की थी। आज जैसे कि सोशलाइजेशन, मेजॉरिटी एंड इंटेलिजेंस, ये थ्योरी आज मैंने कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि एक टॉपिक हर रोज़ कवर हो जाए। इससे मेरी 10 डे में CDP एक बार रिवाइज हो जाएगी। सभी टॉपिकों में ऐसे ही लेकर चल रही हूँ। आप किस हिसाब से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं आप बता सकते हैं। कुछ कुछ इसमें मेन पॉइंट है जो हमें नोट करने थे, वो मैंने लिख लिख के भी याद किए, क्योंकि याद तो है लेकिन एक जैसे कि सब कॉन्शियस माइंड में अपने हैं, लेकिन दोबारा से अच्छी तरह से वो याद रह जाए उसके लिए मैं लिख लिख के ही पढ़ना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं लिख लिख के ही पढ़ती हूँ। ऐसे में उस पर पढ़ा नहीं जाता कि बुक उठाई और हम पढ़ लिए। पढ़ने के लिए मुझे एक पेन और एक कॉपी चाहिए ही चाहिए। इसमें काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि हाफ एन आवर में मैंने ये जितनी भी लर्निंग थ्योरी थी ये कर दी थी इंटेलिजेंस की, और ये छोटे छोटे टॉपिक थे बाकी। तो आप कहाँ से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपनी स्टडी यूट्यूब और जैसे कि साइंस के मैंने नोट्स भी लिए हैं, शॉर्ट्स मैंने बताया भी था। देन मैंने शाम का टाइम था ये दोस्तों, और मैं हरियाणा जी के दोबारा से स्टार्ट किए। इसका जो ये 3rd चैप्टर था, मैंने सोचा तो था कि आज 2 चैप्टर कवर कर दूँगी, लेकिन ये इतना बड़ा चैप्टर था कि इसमें ही काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि दोबारा से रिवाइज करना और देखना इसमें ये है उसमें वो है। क्योंकि इसमें जो अपनी विधानसभा, लोकसभा और जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो सब, नगर निगम जितने भी बने हैं, कितने मंडल है, कितने गांव हैं, कितना क्या है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सब कुछ इसी चैप्टर के अंदर था। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था, इतना बड़ा था कि 2-3 चैप्टर ही एक चैप्टर से बन जाए। देन मैंने एक ही चैप्टर किया, क्योंकि फ़ायदा नहीं है उतना ही पढ़ो जितना हम याद कर पाए। वैसे एक बुक खोलने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। देन मैंने ये चैप्टर करने के बाद आज मेरे 5 टारगेट थे दोस्तों, उसमें आज फिर इंग्लिश रह गई है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इंग्लिश को कहाँ एडजस्ट करूँ, क्योंकि मैं 4 टारगेट तो अपने कंप्लीट कर लेती हूँ, लेकिन एक टारगेट रह ही जाता है। जैसे कि आज फिर इंग्लिश रह गई, और इंग्लिश में अभी से स्टार्ट करना चाह रही हूँ, लेकिन वो स्टार्ट हो नहीं पा रहा है। आप इंग्लिश कहाँ से पढ़ते हैं या किस हिसाब से पढ़ते हैं आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश तो मेरी ये है कि मैं डेली पढ़ लूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। जैसे कि मैंने अपना जो मैथ है वो भी मैंने रात को ही किया था, क्योंकि दिन में मेरे 3 ही टारगेट कंप्लीट हो पाए थे। देन मैंने रात को जो मेरा मैथ रहता था वो कवर किया। उसमें मैंने एक ही क्लास की थी, जैसे कि मेरा जो अर्थमेटिक वो कंप्लीट हो गया है, और एडवांस मैथ की जो क्लास है वो चल दी है। उसकी 7-8 क्लास हैं, जो कि एक ही क्लास अगर डेली करूँगी तो 1 वीक में हो जाएगा। आज मैं ये सोच रही हूँ कि आज से जो मेरा अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया है, साथ में वो एडवांस मैथ की अपनी जो क्लास है वो यूट्यूब से कर लूँ और उनकी प्रैक्टिस आज से स्टार्ट कर दूँ। देन मैंने इतना ही मैथ किया था, एक क्लास की थी। अगर वो लोग यहाँ तक देख लिया है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू ऑल।